लोकतंत्र मतलब ऐसा सिस्टम जहां पर पावर किसके हाथ में है? सरकार बोल देती या देश का संविधान ये बोल देता कि सबको ये पर्टिकुलर धर्म चूज करना पड़ेगा कि नहीं तुम पर्टिकुलरली यही काम करोगे, अपने मन मर्जी से काम नहीं कर सकते। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी का स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट्स। हिंदी में बोलते हैं मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार। मूलभूत अधिकार या फिर हिंदी में और क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, है ना। बात करें तो ये कहां पर है? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, चैप्टर 3 में इसके बारे में बात करी गई है। और कौन कौन से आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, 12 से लेकर 35 आर्टिकल्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूलभूत अधिकार के अंदर आते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? सिंपल सी बात। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पूरी पॉलिटी में इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई नहीं है आपका, खास तौर से मेंस एग्जाम की बात करूं। पूरी पॉलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। अगर प्रीलिम्स की बात करूं तो यूपीएससी में लगभग 3 से 4 सवाल सिर्फ इस पार्ट से आपको मिल जाएंगे और जीपीएससी में तो 10-12, कोई लिमिट ही नहीं है। और मेंस की बात करूं तो यूपीएससी में कम से कम 1, मैक्सिमम 2-3 भी हो सकते हैं और जीपीएससी में भी 2 से 3 सवाल मेंस एग्जामिनेशन में आपको फंडामेंटल राइट्स के ऊपर मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंस समझ में आ गई आपको फंडामेंटल राइट्स इस पर्टिकुलर पार्ट की? ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ? ठीक है। पहले पूरा सुनते जाना, बाद में आराम से तसल्ली से सब मैं लिखवा दूंगा। फंडामेंटल राइट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सी चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स। राइट्स जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अधिकार। ठीक है। पहले अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो फिर आप फंडामेंटल राइट्स को आसानी से समझ लेंगे। पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको किस कॉन्सेप्ट को समझना? राइट्स के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अधिकार, अधिकार क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार मिलता है, ध्यान से सुनना, अगर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार या कोई राइट मिलता है, इसका मतलब उसको कुछ स्पेशल पावर्स या स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी चीज में कोई भी अधिकार मिलता है, इसका मतलब यह होता है उस व्यक्ति को कुछ स्पेशल पावर्स या स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं, मान लीजिए सरकार ने आपको अधिकार दे दिया एजुकेशन का, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। मान लीजिए सरकार ने आपको अधिकार दे दिया एजुकेशन का, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। अब इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अब आप सरकार से शिक्षा मांग सकते हैं और सरकार को जनरल सर्कमस्टांसेस में आपको शिक्षा देनी पड़ेगी। अधिकार का मतलब समझिए अब। राइट्स, जैसे मान लीजिए सरकार ने आपको अधिकार दे दिया, राइट दे दिया फूड का, खाने का। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ अब आप सरकार से खाना मांग सकते हैं और जनरल सर्कमस्टांसेस में यानी कि सामान्य परिस्थितियों में सरकार को आपको खाना देना ही पड़ेगा। राइट टू फूड। क्लियर हुआ ये चीज? अधिकार मतलब कुछ स्पेशल पावर या कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस लोगों को दिए जाते हैं और जनरल सर्कमस्टांसेस में बेसिकली ये स्पेशल पावर और स्पेशल प्रिविलेजेस जो है लोग मांगते हैं और सरकार को देना पड़ता है। ये अधिकार का वर्ड, इस जो अधिकार वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्लियर हुआ? राइट्स वर्ड का मतलब क्लियर हुआ? किसी तरह का कोई डाउट इसमें? तो राइट्स, अधिकार, इस वर्ड का अपने को मतलब क्लियर हुआ? सिंपल सी बात। राइट्स क्या है? कुछ स्पेशल पावर्स लोगों को दे दी और जनरल सर्कमस्टांसेस में वो स्पेशल पावर्स जो है बेसिकली लोग यूज भी कर सकते हैं और उससे अपना फायदा कर भी सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और डीप में जाते हैं और एक और नए कॉन्सेप्ट को देखते हैं, विच इज
इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स, यानी कि अधिकारों की इंपॉर्टेंस क्या होती है, अधिकारों की जरूरत क्या होती है किसी भी सिस्टम में या किसी भी देश में। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है इस अधिकारों का वो ये है कि अधिकार लोगों के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसको ना मैं पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, आप आराम से समझ जाओगे। और एग्जाम्पल लेते हैं अपने घर का। मान लो आपके घर में आपको अधिकार है कि आप अपने मनपसंद करियर को आप चूज कर सकते हो। मान लो आपके घर में आपके पास अधिकार है कि भाई आप अपने मनपसंद करियर को आप चूज कर सकते हो, और इस अधिकार को यूज करते हुए आपने अपना मनपसंद करियर चूज किया, तो क्या मुझे एक चीज बताओ, क्या आप लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होगे? क्या आप लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होगे? नहीं होगे? बिल्कुल होगे। पर अगर इसकी बिल्कुल उलट ऐसा होता कि आपके घर में आपके पापा या मम्मी या कोई भी जो बड़ा है वो ऐसा बोल देता कि नहीं, तुम पर्टिकुलरली यही काम करोगे, अपने मन मर्जी से काम नहीं कर सकते, या तुम्हें अपना करियर चूज करने का कोई अधिकार नहीं है, तो क्या आप अपने करियर के साथ कुछ जस्टिस कर पाते? नहीं कर पाते, है ना। तो राइट्स क्या हैं, अधिकार क्या हैं, बेसिकली वो ह्यूमन के ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने आपको घर के एग्जाम्पल के साथ ये समझाया, और सेम चीज आप देश के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। मान लो देश का संविधान, देश का कॉन्स्टिट्यूशन मान लो अगर आपको अधिकार देता है कि भाई आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी काम कर सकते हो, कुछ भी पढ़ाई कर सकते हो, कुछ भी बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो क्या इसमें एट द एंड ऑफ द डे फायदा किसका है? आपका है या नहीं? यस और नो? आपका ही फायदा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं राइट्स जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है? अधिकार जो है ये किस चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। पहली चीज तो बिल्कुल सिंपल सी समझ में आपको आ गई होगी, है ना। तो पहला पॉइंट मेरे को बिल्कुल क्लियर हुआ, अधिकारों की इंपॉर्टेंस हम लोग समझ रहे हैं। पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि अधिकार जो है बेसिकली वो क्या करते हैं? ह्यूमन का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। अगर अधिकार जो है अच्छी तरह से यूज किए जाएं तो, है ना। जो सेकंड पॉइंट है अधिकारों की इंपॉर्टेंस यानी कि राइट्स की इंपॉर्टेंस, वो ये है कि अगर किसी सिस्टम में, किसी देश में या किसी डेमोक्रेटिक देश में लोगों के पास कुछ अधिकार हैं, तो ये अधिकार डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्या डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं? क्या डेमोक्रेसी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं? लोकतंत्र के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। लोकतंत्र मतलब ऐसा सिस्टम जहां पर पावर किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में है, पीपल के हाथ में है। लोकतंत्र मतलब लोगों का सिस्टम, है ना। अगर किसी डेमोक्रेसी में लोगों के पास राइट्स हैं, अधिकार हैं, इसका क्या यह मतलब होता है कि वहां पर लोग अपनी कुछ डिमांड्स रख सकते हैं? यस और नो? और अपनी डिमांड्स कुछ अगर रख सकते हैं तो इससे क्या स्ट्रांग हो रही है? डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल। डेमोक्रेसी स्ट्रांग करते हैं राइट्स, ठीक है। तो दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। पहला पॉइंट है कि भाई राइट्स जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं ह्यूमन का, और दूसरा पॉइंट है राइट्स जो हैं वो डेमोक्रेसी को मजबूत बनाते हैं, डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग को मजबूत बनाते हैं, है ना। जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये है कि अधिकार, अगर किसी सिस्टम में, किसी देश में लोगों के पास कुछ अधिकार हैं, तो ये अधिकार कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करते हैं, लोगों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करते हैं, या आप ये बोल सकते हो कि शांति यानी कि पीस एस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। अब कैसे करते हैं इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो इंडिया की बात करते हैं। मान लो इंडिया में अगर सब लोगों को अपना अपना धर्म को चूज करने की आजादी हो, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपना धर्म चूज कर सकता है ना, तो क्या जब हर कोई अपना अपना धर्म अपने हिसाब से चूज कर सकता है, तो अब क्या देश के अंदर कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम होंगे? भाई एक सिचुएशन ये होती, सरकार बोल देती या देश का संविधान ये बोल देता कि सबको ये पर्टिकुलर धर्म चूज करना पड़ेगा,
आपके पास कोई मनमर्जी नहीं है, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। पर दूसरा सिचुएशन ये है, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी मर्जी का धर्म चूज कर सकता है। दोनों सिचुएशंस में से बेटर सिचुएशन कौन सी है? सेकंड वाली। बेटर सिचुएशन है सेकंड वाली, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन में तो क्या बोल दिया सरकार ने कि आपको यही धर्म चूज करना पड़ेगा, अब इंसान की कोई मनमर्जी नहीं रह गई, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है सोसाइटी के अंदर बढ़ेंगी। लेकिन सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ? सेकंड सिचुएशन में सरकार ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली ये बोल दिया कि हर कोई अपनी मर्जी से अपना अपना धर्म चूज कर सकता है। अब क्या जब हर किसी के पास अपना धर्म चूज करने की आजादी होगी तो क्या देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगी? क्या देश के अंदर पीस बढ़ेगी? कॉन्फ्लिक्ट्स कम होगी तो पीस बढ़ेगी, है ना। तो अधिकार कई बार क्या करते हैं, अधिकार किसी भी जगह पर या किसी भी देश के अंदर अगर लोगों के पास कुछ अधिकार हैं तो वहां पर वो कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करते हैं, लोगों के बीच कम करते हैं, या आप बोल सकते हो शांति क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? किसी तरह का कोई डाउट इसमें? ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, अगर अधिकार होंगे लोगों के पास तो लोग अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, है ना। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है राइट्स। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा? कॉन्फ्लिक्ट्स जो है राइट्स कम करेंगे, है ना। और जो चौथा पॉइंट है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि अगर किसी भी सिस्टम में या किसी भी देश में लोगों के पास कुछ अधिकार होते हैं, वहां पर ये अधिकार इक्वालिटी भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इक्वालिटी भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे देश में अगर लोगों के पास अधिकार है कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मान लीजिए हमारे देश में अगर लोगों के पास अधिकार है कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो क्या ये अधिकार लोगों के बीच क्या क्रिएट कर रहा है? इक्वालिटी, समानता क्रिएट कर रहा है। तो अगर किसी भी सिस्टम के अंदर लोगों के पास कुछ अधिकार हैं तो वहां उस सिस्टम में ये अधिकार लोगों के बीच में क्या क्रिएट करते हैं? इक्वालिटी भी क्रिएट करते हैं। और आज के इस लेक्चर में आगे जाके मैं आपको बिल्कुल डिटेल में हमारे संविधान के अंदर इक्वालिटी से रिलेटेड कौन कौन से अधिकार दिए हुए हैं, ये सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। मोटे मोटे तौर पर जो है आपको अभी यहां पर ये समझना है कि अधिकारों से किसी भी सिस्टम या देश के अंदर इक्वालिटी भी मेंटेन होती है।